हम्म हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानविक और काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा हूँ। और काफ़ी तगड़ी ट्रेजेडी के बाद अपनी ज़िंदगी की मैं दोबारा से इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहता हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स ट्रेन घर पे ही होम वर्कआउट में। तो मैं अपने प्राइम टाइम में जाऊँ, जिस टाइम पे मैं बहुत अच्छी तरीके से घर पे ही ट्रेन किया करता था, तो उसमें मैं क्या क्या चीज़ें करता था, किस तरह से मैं वर्कआउट करता था, जिसमें मैं कुछ ऐसा दिखता था। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं, जिनको 1-2 महीने हुए हैं अभी वर्कआउट करते हुए, या ज़्यादा टाइम भी हो गया है, वो कैसे अपनी बॉडी को और ज़्यादा अच्छी तरीके से पुश कर सकते हैं और ज़्यादा अपने आप को चैलेंजिंग वर्कआउट बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट को कि किस तरह से हम वर्कआउट करेंगे। फर्स्ट वर्कआउट रहेगी हमारी पुशअप्स ऑलराउंडर। और पुशअप्स हम पहला सेट जो हमारा होगा वो ऐसे नहीं होगा कि हमने सीधा 30 मार दिए फिर सेकंड सेट में 30 नहीं। पहला सेट हमारा होगा जिसमें हमें 15 पुशअप्स मारने हैं। देन उसके बाद हमको 10 सेकंड का रेस्ट लेना है, देन 14, देन 10 सेकंड का रेस्ट लेना है, देन 13। इस तरह से करते 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 हमको पहले पुशअप तक आना है। वो हमारा पहला सेट होगा। देन सेकंड सेट में हमको फिर ये ऐसे ही क्रम लेके आना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ये इस तरह से करके 3 बार जब हम कर लेंगे, वो हमारा चेस्ट की पुशअप वर्कआउट कंप्लीट होगी 3 सेट में। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, आप देख सकते हो। One eternity later. ये मेरा एक सेट कंप्लीट हुआ। अभी मुझको 2 सेट और मारने हैं। इसे मैं पूरा करके दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको ये ईजी लग रहा होगा पर ईजी बिल्कुल नहीं है। आप ट्राई करो इसको, आपको बहुत मज़ा आएगा करने में। देखो मैं सांस फुला दिया। नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्कआउट रहेगी हमारी वो रहेगी चेस्ट प्रेस। और डंबल्स है मेरे पास ये कुछ केजी के, डजेंट मैटर, आप ईंट से भी कर सकते हो। और आप पे ईंट भी नहीं है तो और पुशअप मार लो, आप 2 सेट और मार लो पुशअप के। बट हम चेस्ट प्रेस करेंगे अब। इसके मारे मैंने 20 रैप्स, क्योंकि ये मेरे लिए हल्का है वेट। बट कोई बात नहीं, हम इसके अभी 3 सेट्स और करेंगे। वो 3 सेट तो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी इसके 3 सेट करेंगे, यानी 4 सेट करेंगे हम इसके मैक्सिमम रैप के साथ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वर्कआउट पे। जो करेंगे वो करेंगे चेस्ट फ्लाइज। और चेस्ट फ्लाइज को हम डंबल से करेंगे। आप पे डंबल नहीं है कोई बात नहीं है, आप ईंटों से कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ। सेम इसके भी हम 4 ही सेट करेंगे।
और जितने भी मैक्सिमम रैप मार सको आप, जो भी आपका वेट है उसमें हम इसको करेंगे। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट शोल्डर वर्कआउट। तो फर्स्ट शोल्डर की वर्कआउट कर रहे हैं हम, शोल्डर प्रेस। शोल्डर वर्कआउट है वो है राम मूर्ति दंड। तो अगर इसके आपने 10 रैप निकाल लिए तो आप वाकई में बहुत अच्छी वर्कआउट करते हो और सीरियस हो। तो इसके 10 रैप निकालते हैं, देखो कैसे करते हैं इसको। इसका भी लास्ट 3 सेट्स कंप्लीट हुए। सो राम मूर्ति दंड बहुत हार्ड होती है, इसे करना आसान चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, और इसे जितना स्लो करोगे आप उतना ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो शोल्डर की भी वर्कआउट एक और रह गई है, साइड रेजिस। तो उसे आप डंबल से भी कर सकते हो और ईंटों से भी कर सकते हो। तो इसकी मैं 4 सेट करूँगा, एक करके दिखाऊँगा। स्लो करोगे ईंटों से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो इसके 3 सेट और करने हैं मुझे भी, उसके बाद मैं आपको ट्राइसेप्स लास्ट वर्कआउट हमारी ट्राइसेप्स के लिए। ये हम करेंगे, बहुत देसी वर्कआउट है, सब करते आ रहे हैं, सबको पता भी होगी। इसके हम 3 सेट करेंगे और मैक्सिमम रेप्स के लिए। सेट और फिर मैं आपसे मिलता हूँ लास्ट में समरी में। अर्थ कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे अधिकार की सीमा इस विकल्प पर समाप्त हो जाती है कि तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे। हो गई वर्कआउट पूरी, और समरी ये है, काफ़ी अच्छी वर्कआउट हुई। और इसमें हमने 3 वर्कआउट की चेस्ट की, 3 वर्कआउट की शोल्डर की, और 1 वर्कआउट की हमने ट्राइसेप्स की। ट्राइसेप्स की एक इसलिए वर्कआउट की क्योंकि चेस्ट में और शोल्डर में हमारा ट्राइसेप्स पहले से इन्वॉल्व रहता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ट्रेन करने की, ओवर ट्रेन करने की। और जबकि आप जब होम में वर्कआउट कर रहे हो या फिर बिगिनर हो तो इतनी ज़्यादा शोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने बॉडी को। और मुझे पता है मैं बहुत मोटा हो रखा हूँ, मेरी बॉडी इतनी मस्त नहीं लग रही है जितनी मस्त कभी लगा करती थी, बट मैं अब इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। और मैं एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ भी लाऊँ जिसमें मैं क्या खाता हूँ, क्या वर्कआउट करता हूँ सुबह से शाम तक। व्लॉग नहीं बोल सकते उसको क्योंकि मैं अपने सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ वर्कआउट और अपनी डाइट दिखाऊंगा। मैं अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करूंगा, साथ में आप भी मेरे साथ ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। होप अच्छी लगी होगी आपकी वीडियो। पता है मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ वीडियो, तो काफ़ी सारी चीज़ छूट गई होंगी, बट आप धीमे धीमे इसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।